नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो सब टोटल फार्मूला के बारे में था और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम सब टोटल फार्मूला को यूज़ करके हमारे काम को आसान बनाने के साथ-साथ समय की बचत भी कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे सब टोटल फार्मूला बाकी जो 6 फार्मूले हैं उनसे किस प्रकार अलग है और जानेंगे कि सब टोटल फार्मूला का उपयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जानेंगे इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब टोटल फार्मूला के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, सब टोटल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि दिए गए रेफरेंस नंबर के आधार पर रिलेटेड रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारे डेटा पर। ये हमारा वही डेटा है जो कि हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया था। यहाँ पर हम सबसे पहले सब टोटल का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए हमको इक्वल प्रेस करना है, SUB सब लिखेंगे, सब टाइप करेंगे तो यहाँ पर सब टोटल हमें मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका लिस्ट खुल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मीन और सम। ये फॉर्मूले हमें एक ही सब टोटल फॉर्मूले में मिल जाएंगे। इसके अलावा सब टोटल फार्मूले को यदि हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, सम को लगा के देखते हैं। तो इसके आगे 9 है तो हमें 9 नंबर प्रेस करना है, देन कॉमा लगाकर हमें रेंज है जहाँ से जहाँ तक का हमें सम करना है उसको हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारा सम आ जाएगा। अब सब टोटल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हम यदि कुछ फ़िल्टर लगाते हैं, मान लीजिए हमने W1 का फ़िल्टर लगाया तो ये W1 का टोटल दे रहा है। यदि इसमें हम कुछ इंक्लूड कर दें, W1 और W3 को कर दें तो ये देखिए उसका सम दे रहा है। अब यदि यहाँ पर मल्टीपल कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट करें, मान लीजिए यहाँ पर हम अलग अलग स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक AP ले लेते हैं, HR हरियाणा ले लेते हैं और MP महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करने पर भी ये इन तीनों के रिजल्ट फिल्टर लगे होने पर भी शो कर रहा है और बाकी जो फॉर्मूले हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। इसको भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। यदि हम सम यहाँ पर लगाते हैं और फिर इसमें हम रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले उदाहरण में, वो वेयर हाउस 1 और 3 हमने सिलेक्ट किया था तो ये देखिए इसमें रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर यदि हमें कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हमारी सब टोटल फार्मूला में तो वहाँ पर हम नंबर्स को चेंज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने 9 को 9 को अप्लाई किया था, मतलब सम को अप्लाई किया था। ये हमारा सम है। अब यहाँ पर हमको सम यदि नहीं देखना है और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो एवरेज पर चला जाता है, मतलब हमको एवरेज चेक करना है तो हम यहाँ पर रेफरेंस चेंज करके एवरेज को ले सकते हैं। नंबर को हम हटाएंगे तो हमारे सामने वापस लिस्ट खुल जाएगा। तो जिसको भी हमको अप्लाई करना है उसका रेफरेंस नंबर हमको यहाँ पर टाइप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज में ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सब टोटल का जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से काम करता है। बाकी जो फॉर्मूले हैं, मैंने कुछ फार्मूलों के नाम बताए थे आपको वीडियो के बिगनिंग में, जैसे कि एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मीन, सम। इन फॉर्मूलों में ऐसा नहीं होता जैसा कि सब टोटल में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा सब टोटल फार्मूला के फंक्शन में अभी जो हमने डिस्कस किए हैं जो रेफरेंस नंबर हैं, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 9, इन फार्मूला के रेफरेंस। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यही वापस फार्मूला देखने को मिलेंगे। देखिए एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मीन और सम, फार्मूला वही है लेकिन उनके आगे जो रेफरेंस नंबर है वो सब चेंज हो गए। ये देखिए यहाँ से ये अब 100 प्लस में आ गए हैं। तो इसके लिए यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 9 ये जो रेफरेंस हैं उन्हें हम तब
सिलेक्ट करते हैं जब हमको हाइड रो को इंक्लूड करना हो। यदि हाइड रो को इग्नोर करना हो तो हम 100+ का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, इसको समझेंगे हम एक उदाहरण से। तो सबसे पहले हम हटा देते हैं और फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है सीजी और बिहार, इनका सम 10 है और जो टोटल टेबल का जो सम है वो 80 है। ठीक है, तो फिलहाल हम सीजी और बिहार को हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर सब टोटल फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसमें हम लेंगे 9 रेफरेंस, मतलब सम को लेंगे और फिर हम रेंज यदि सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमने सीजी और बिहार को हाइड किया हुआ है, लेकिन ये उनको कैलकुलेट कर रहा है। अब यदि हमको इसको इग्नोर करना हो तो हम 100+ का जो रेफरेंस है वो एक बार लगा लेते हैं इसमें, जो कि 109 है, 109 और एंटर। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बाकी जो फॉर्मूले हैं उसमें नहीं होता है। ठीक है, और अब सवाल ये आता है कि सब टोटल फार्मूलों का उपयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो सब टोटल फार्मूलों का उपयोग हमें वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर हम फिल्टर किए हुए डेटा की कैलकुलेशन को देखना चाहते हो। मतलब ये हमारा डेटा है, इसमें जैसा कि मैंने आपको भी फॉर्मूला लगा के बताया था कि फिल्टर लगे होने के बावजूद भी उसका रिजल्ट दे रहा है, तो इस प्रकार के डेटा में हम सब टोटल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड की हुई रो को इग्नोर करना हो वहां पर भी हम सब टोटल का यूज कर सकते हैं। और जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हो, जैसे मान लो अभी हमने इसमें सम चेक किया, फिर हमने इसमें एवरेज चेक किया, फिर कभी मिनिमम चेक करना हो, कभी मैक्सिमम चेक करना हो, या कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाए तो वहां पर हम सब टोटल फार्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप MB एक्सेल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।